चौरी चौरा कांड, जन विद्रोह की बारूद में पूर्व सैनिक भगवान अहिर की पिटाई से विस्फोट। अकारण कोई घटना दुर्लभ है। चौरी चौरा का जन विद्रोह का इतिहास के पन्नों में अविस्मरणीय रहेगा। आज़ाद रहना मानवीय प्रकृति है, गुलामी भला कौन पसंद करेगा। 8 फरवरी 1921 को गोरखपुर में बाले मियाँ के मैदान में महात्मा गांधी सिर उठाने के लिए कहकर गए थे। खिलाफत और कांग्रेस कमेटियां एक होकर काम कर रही थी। वॉलेंटियर बनना सम्मान की बात थी। सरकार डरी थी। उसके अधिकारी जमींदारों और व्यापारियों को आंदोलन से न जुड़ने की हिदायत दे रहे थे। भारत गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए असहयोग आंदोलन की राह पर था। इसी आंदोलन के मंडल कार्यालय का सूत्रपात 13 जनवरी 1922 डुमरी खुर्द गांव में होता है। स्वराज की भावना अंगड़ाई ले रही थी। इसी बीच सामंतों की चाटुकारिता ने पनप रहे विद्रोह की आग में घी का काम कर दिया। ऐसे दौर में वॉलेंटियर को कवायद परेड कराने वाले पूर्व सैनिक भगवान अहिर को 1 फरवरी 1922 को सब इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने मुडेरा बाजार में सरेराह पीट दिया तो किसानों ने पुलिस से इसका जवाब मांगने की हिम्मत कर ली। अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई ने सदैव ही आक्रोश को पैदा किया है, जो समय समय पर विद्रोह की शक्ल में समाज में प्रकट होता रहा है। 4 फरवरी की सुबह 7 बजे बिहारी पासी के घर के सामने के खलिहान में स्वयंसेवक एकत्रित होने लगे तो सामंतों के कारिंदे डराने का असफल प्रयास करते रहे। वहीं सत्याग्रही थाने की ओर मार्च करते हैं। मुंडेरा बाजार तब 3,000 रुपये राजस्व देता था और आंदोलन उसकी कमाई पर असर डाल रहा था। 4 फरवरी को वह शांति जुलूस के शक्ल में थाने पहुंचे। गुप्तेश्वर सिंह ने हाथ उठाया। किसानों ने माफ़ी समझी। ताली बजाते हुए लौटे तो जमींदारों के कारिंदों ने अपमान बताकर उकसाया। अचानक लाठी चलने लगी। सत्याग्रहियों के हाथों में भी पत्थर आ गए। अवधू तिवारी के उकसावे में 3,000 की भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 3 मारे जाते हैं। फिर क्या, गोलियां खत्म होने लगती हैं। मिसाइलों, रेलवे लाइन के कंकड़ों को अंग्रेजों ने मिसाइल लिखा है कि बौछार से पुलिसकर्मी थाना भवन में छिपने को बाध्य होते हैं। फिर थाना भवन में आग लगा दी जाती है। सशस्त्र सिपाहियों की गोली से बेखौफ विद्रोहियों ने दारोगा संग 23 सिपाहियों और चौकीदारों को थाने में फूंक दिया। ब्रिटिश व्यवस्था के पिछलग्गू जमींदारों ने विद्रोहियों के धरपकड़ में सहयोगी की भूमिका में थे और अपने विरोधियों को फंसाने से भी बाज नहीं आए। मुख्य स्वयंसेवकों में से शिकारी को सरकारी गवाह में बदलने का काम सरदार हरचरण सिंह ने किया था। सेशन कोर्ट से 172 लोगों की फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें हाई कोर्ट में मालवीय जी की पैरवी से 19 को फांसी, 14 को आजीवन, 19 को 8 साल, 57 को 5 साल और 20 को 3-3 साल की सज़ा में बदलती है। आंदोलन का नेतृत्व डुमरी खुर्द निवासी नजर अली, चौरा निवासी लाल मोहम्मद, भगवान अहिर, राजधानी चुड़ियार टोले का अब्दुल्ला और रामनगर के श्याम सुंदर मिश्र ने किया। विद्रोह के मूल में शताब्दी वर्ष के निर्मल समीक्षा में अनियंत्रित जमींदारी ही प्रमुख होकर निकलेगी। मुंडेरा बाजार के संत बख्श सिंह, उनके कारिंदे रघुवर दयाल, अवधू तिवारी, जगत नारायण पांडे और डुमरी खास के सरदार उमराव सिंह के मैनेजर हरचरण सिंह के उकसावे ने जन बारूद में आग लगा दी थी। सामंती प्रभाव ने ऐतिहासिक घटना को चौरी चौरा का अपराध या गुंडों का कृत्य या चौरी चौरा कांड तक समेट दिया था। जन विद्रोह के कबूल नामे की बातें अब मुखर हो गई हैं। हुई थी पीत पत्रकारिता। जमींदारों के सहयोग से क्रूर उपनिरीक्षक गुप्तेश्वर सिंह को एक प्रमुख अखबार ने गोरखपुर का नायक घोषित करता है। उस वक्त भी पीत पत्रकारिता हुई थी। दारोगा की कुलीनता का खूब बखान किया गया था। क्या कहा था नेताजी ने? जब जनता का जोश उबल रहा था तब पीछे हटने का बिगुल बजा देना राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर हम आपको बता दें, चौरी चौरा कांड से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
इसे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जिसे देश भर के नेताओं ने आलोचना की थी।